हेलो फ्रेंड्स, ये सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है जिसका आज हम इंडियन जीके डिस्कस करेंगे और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एशियान? साउथ कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड या इंडोनेशिया? जो इनमें से जो कौन सा देश है जो एशियान का सदस्य नहीं है? दक्षिण कोरिया नहीं है, वियतनाम नहीं है, थाईलैंड नहीं है या इंडोनेशिया नहीं है। तो अब हम बात करते हैं एशियान की। जो एशियान है इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये एक ऐसा नेशन है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी लाने के लिए। और जो एशियान का मोटो है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। और एशियान की स्थापना हुई थी। हर साल एशियान डे जो है वो 8 अगस्त को मनाते हैं। एशियान की जो राजधानी है वो बैंकॉक में है। इससे पहले इसकी थाईलैंड में थी। जो एशियान के संस्थापक सदस्य देश हैं उसमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन और सिंगापुर। अब बात करते हैं एशियान में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो फर्स्ट है थाईलैंड, तो हमारे यहाँ थाईलैंड ऑप्शन में है। नेक्स्ट है वियतनाम, वियतनाम भी हमारे ऑप्शन में है। अगला है कंबोडिया, कंबोडिया ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है लुइस, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद इंडोनेशिया, तो हमारा इंडोनेशिया भी ऑप्शन में है। और इसमें एक साउथ कोरिया बचा, तो इसका राइट आंसर है साउथ कोरिया। अगला फिलीपींस है, मलेशिया है, बर्मा यानी कि म्यांमार भी इसका सदस्य है, ब्रूनी इसका सदस्य है और सिंगापुर इसके सदस्य है। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपीन, मलेशिया, बर्मा यानी कि म्यांमार, ब्रूनी और सिंगापुर। तो अब हम बात करते हैं साउथ कोरिया की। जो साउथ कोरिया है उसका ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इसकी कैपिटल है सियोल और इसकी करेंसी है वोन। जो साउथ कोरिया है उनके प्रेसिडेंट है यून सुक यूल। और जो साउथ कोरिया का प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है हन डक्सो। क्या नाम है? हन डक्सो। अब बात करते हैं हम वियतनाम की। वियतनाम के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो जो वियतनाम है उसका ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। इसकी कैपिटल जो है वो हनोई में है। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो वियतनाम से है और जो इसकी करेंसी है वो डोंग है। जो वियतनाम है उनके प्राइम मिनिस्टर है फाम मिन चिन। फाम मिन चिन। और अब बात करते हैं हम थाईलैंड की। तो थाईलैंड है, इसका ऑफिशियल नेम है किंगडम ऑफ थाईलैंड। जो इसकी कैपिटल है वो बैंकॉक में है और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है थाई है और इसकी करेंसी जो है वो वाट है। अब बात करते हैं थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर की। तो जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है प्रयुत चन ओचा। प्रयुत चन ओचा। अब बात करते हैं हम इंडोनेशिया। ये जो इंडोनेशिया है इसकी जो कैपिटल है वो जकार्ता है और जो इसके प्रेसिडेंट है वो जोको विडोडो है और इसके जो चीफ जस्टिस है वो मोहम्मद सियारिफुद्दीन है और इसकी करेंसी जो है इंडोनेशिया रुपए। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ डिवाइन? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी रामकृष्ण
Paramhans, and option D is Aurobindo Ghosh. So right answer is option D, Aurobindo Ghosh. अब बात कर लेते हैं अरविंद घोष जी की और इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में। तो इन्होंने सावित्री लिखी है जो कि 1940 में लिखी थी, दी लाइफ डिवाइन जो कि 1919 में है, और दी मदर, ये इनकी टॉप 3 बुक्स हैं। और भी इनकी बुक्स हैं जैसे कि सिंथेसिस ऑफ योगा, द इसेंशियल, औरबिंदो, कालिदासा एंड द मदर। जो अरविंद घोष जी हैं उनका जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ था और ये 5 दिसंबर 1950 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जो अरविंद घोष है इनको, ये एक इंडियन फिलोसफर है, योगी है, महर्षि है, पोइट एंड इंडियन नेशनलिस्ट हैं। और ये जो है वो न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट भी थे, जिसमें वंदे मातरम जो न्यूज़पेपर है उसमें। अब बात करते हैं हम ऑप्शन बी, जो हमारा स्वामी विवेकानंद, सॉरी ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। जो स्वामी विवेकानंद की टॉप 3 बुक्स हैं, मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स जो कि 1976 में आई थी, और इनकी सेकंड बुक है राजा योगा जो 1896 में आई थी, और थर्ड है द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। अब बात करते हैं हम स्वामी विवेकानंद जी की। तो जो स्वामी विवेकानंद है उनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था, इसीलिए हर साल इंडिया में 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। ये जो है वो यंगस्टर के लिए बहुत इंस्पायरिंग पर्सन थे, इसीलिए हर साल इसमें नेशनल यूथ डे मनाते हैं, जो कि अभी हमने कुछ समय पहले मनाया। जो हमारा अगला ऑप्शन है ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती जी की 3 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। तो फर्स्ट है सत्याग्रह प्रकाश, सेकंड है ऋग्वेदा भास, थर्ड है भगवत गीता। इन्होंने अपनी भी एक बुक लिखी है भगवत गीता। अगली बात करते हैं हम दयानंद सरस्वती जी के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। जो सरस्वती जी हैं एक सन्यासी थे और एक महान चिंतक थे, और इन्होंने ही सबसे पहले 1876 में स्वराज का नारा दिया था, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक जी ने आगे बढ़ाया था। और तिलक जी ने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूँगा। उसके बाद बात करते हैं हम रामकृष्ण परमहंस जी की, जो कि ऑप्शन सी है। अब हम बात करते हैं इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में। जो इनकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, टेल्स एंड अरेबल्स ऑफ श्री धर्मकृष्णा, टीचिंग ऑफ श्री धर्मकृष्णा, सेइंग ऑफ रामाकृष्णा। अब हम बात कर लेते हैं इनकी जन्म की। तो इनका जन्म हुआ है 18 फरवरी 1836 में। उनका जो बचपन का नाम है वो गाधार था। इनको गांव के लोग गाधार बुलाते थे प्यार से। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 4G स्टैंड्स फॉर। 4G से क्या तात्पर्य है? फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरलाइजेशन, फोर्थ जनरेशन, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए फोर्थ जनरेशन है एंड ऑप्शन सी फोर्थ जनरेशन। सॉरी, पढ़ने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का मतलब है
कि जो हमारी 3G टेक्नोलॉजी है उससे थोड़ा बेटर। अब तो खैर 5G भी आ गया है। जो इंडिया में सबसे पहले 4G कनेक्शन लॉन्च हुआ था वो एयरटेल के द्वारा किया गया था 10 अप्रैल 2012 को, और ये सबसे पहले कोलकाता में किया गया था जो कि एयरटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। प्रत्येक वर्ष इस दिन विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई, 7 मई, 11 मई या 7 जून। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन में ही नहीं है। इसका राइट आंसर होता है 8 मई। हर साल 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। ये इसलिए मनाते हैं हम ताकि जिन व्यक्तियों को खून की ज़रूरत है हम उनको खून दे सकें। अब बात करते हैं 1 मई की। तो 1 मई को जो है इंटरनेशनल वर्क डे मनाया जाता है। जो भी हमारे वर्कर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो इसीलिए उनकी मेहनत और स्ट्रगल को देखते ही हर साल 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ। जो किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए लिटरेचर एंड जर्नलिज्म, ऑप्शन बी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी पब्लिक सर्विस, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए लिटरेचर एंड जर्नलिज्म। जो पुलित्जर प्राइज है ये कोलंबिया में दिया जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, न्यूयॉर्क जो सिटी है उसमें दिया जाता है। जो लिटरेसी में अच्छी अचीवमेंट करते हैं, या जर्नलिज्म में या म्यूज़िक कंपोजिशन में, उनको मिला देते हैं। सबसे पहले ये 1917 में एस्टेब्लिश हुआ था। आगे है साहित्य और पत्रिका। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए MSME अवार्ड्स दिया जाता है। और थर्ड है पब्लिक सर्विस के लिए, इसके लिए कोई भी अवार्ड नहीं है, अगर होगा तो मुझे याद नहीं है फिलहाल। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलीप ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ। जो दलीप ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, एंड ऑप्शन डी इज बैडमिंटन। तो जो दुलीप ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है। ये भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। जो प्रथम श्रेणी के जो क्रिकेट प्रतियोगिता होती है उसमें दिए जाते हैं, जिसमें भारत की भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो टीमें होती हैं उनके बीच खेला जाता है। नेक्स्ट है हॉकी। तो हॉकी के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है। तो हॉकी के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, जो कि हमारे हॉकी के महान खिलाड़ी ध्यानचंद जी के नाम के ऊपर रखा गया है। उन्होंने हॉकी के क्षेत्र में इतना अच्छा कार्य किया है कि उनके ही नाम पे इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है फुटबॉल। तो फुटबॉल के लिए जो है वो गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1982 में हुई थी। गोल्डन पुरस्कार जो है वो फीफा विश्व कप के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। और गोल्डन क्लब्स जो है अवार्ड और टूर्नामेंट के
सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है। नेक्स्ट है एम एफ हुसैन इज ऑल्सो नोन एज, जो एम एस हुसैन है उनको इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए पिकासो ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्लेटो ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी अरिस्टोटल ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। भारत का पिकासो, भारत का प्लेटो, भारत का अरस्तु या इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज पिकासो ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जो कि उनका पहला सीरियस कार्य था, इसीलिए उनको 1947 में मुंबई आर्ट सोसाइटी द्वारा उनको इस नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अरस्तु की। जो अरस्तु है वो एक फिलोसफर है, ये एक ग्रीक फिलोसफर थे और ये जो है वो फादर ऑफ बायोलॉजी भी है और इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। तो गाइस आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। कल हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे।